नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज जो है एक सिंपल टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो वीडियो है बहुत शॉर्ट होने वाला है। ये टॉपिक बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टॉर्क और आरपीएम के बीच जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो बहुत सारे लोग जो है गलती कर बैठते हैं, तो हम इस वीडियो में वही क्लियर करेंगे आसान शब्दों से। दोस्तों जो आरपीएम, पहले हम समझेंगे आरपीएम को। तो आरपीएम क्या होता है? आरपीएम सिंपल सा है। आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट। आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि पर मिनट मतलब एक मिनट में। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन पर मिनट, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। हाँ, ये दोनों जो है ये ठीक है। आप इंटरवल में ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो, रोटेशन भी बोल सकते हो या रेवोल्यूशन भी बोल सकते हो, दोनों ही ठीक है। तो आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब सिंपल सा है कि एक मिनट में, मतलब एक मिनट में एक रोटेटरी पार्ट, जैसे कि ये मोटर है, ये मोटर का ये जो रोटेटरी पार्ट होता है, ये एक मिनट में कितने बार रोटेट कर रहा है, तो हम उसको कहलाएंगे आरपीएम। हर मोटर में एक नेम प्लेट रहता है, तो वहाँ एक आरपीएम दिया रहता है। आपके घर में अगर मोटर है तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा एक बार। ये जो मोटर के जो नेम प्लेट में, इसमें एक आरपीएम दिया रहता है। आपके घर में अगर मोटर है तो आप एक बार चेक करना कि वहाँ भी देखना, आप आरपीएम देखने को मिलेगा। तो वो आरपीएम का मतलब क्या है, आप देखना आरपीएम लिखा रहता है। उसके बाद देखना कि आप जो है 1100 या 2000 या कुछ समथिंग दिया रहता है। तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट में ये जो मोटर है ये 1100 बार घूमेगा, रोटेट करेगा। वैसे ही 2000 बार जो है रोटेट करेगा। ये जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना ज़्यादा जो है मोटर पावर होगा, मतलब उतना ज़्यादा जो है वो मोटर का पावर है, वो उतना ज़्यादा लोड झेल सकता है। तो वैसे ही हमने जो है आरपीएम को समझा। तो टॉर्क, ये जो टॉर्क है ये सिंपल सा है। सपोज़ ये एक बॉक्स है और यहाँ मैं हूँ। तो मैं अगर इसको फोर्स देता हूँ डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब ये एक पाथ है, मतलब किसी पाथ के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो मैं अगर इसको डिस्प्लेस करूँगा, मतलब एक जगह से एक जगह लेके अगर जाऊँगा, तो ये जो फोर्स है ये लीनियर फोर्स कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि लीनियर फोर्स में टॉर्क नहीं होता है। टॉर्क कहाँ होता है? टॉर्क होता है सिर्फ जो चीज़ घूम रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, वही जो है टॉर्क होता है। तो ये जो टॉर्क है, यहाँ हमने समझा कि यहाँ टॉर्क अप्लाई नहीं होगा, मतलब टॉर्क नहीं है यहाँ। अगर मैं इस ब्लॉक को घुमा घुमा के एक ही पाथ में अगर घुमाता हूँ तो वहाँ टॉर्क जनरेट होगा। तो मैं यहाँ से फोर्स दे रहा हूँ और ये जो है ब्लॉक को जो है घुमाऊँगा, तो यहाँ जो है टॉर्क होगा। लेकिन मैं अगर इसको सीधा लेके जाऊँगा तो यहाँ टॉर्क जनरेट नहीं होगा। हम नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ टॉर्क है। सपोज़ ये मैं हूँ और मैं किसी चीज़ को जैसे घुमा रहा हूँ। हमने पहले समझा लीनियर फोर्स को, अब हम समझेंगे रोटेटिंग फोर्स को। कैसे कि ये जो मैं चीज़ एक घुमा रहा हूँ, ये अगर मैं अपने हाथों से घुमा रहा हूँ तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ट्विस्टिंग फोर्स। मतलब मैं अपने हाथों से मैं खुद फोर्स देके उसको घुमा रहा हूँ, तभी ना वो घूमेगा। तो इसको हम बोलेंगे ट्विस्टिंग फोर्स। तो इस ट्विस्टिंग फोर्स को हम बोलेंगे टॉर्क। वैसे ये जो मोटर घूम रहा है, ये जो मोटर, हम क्या कि यहाँ इस मोटर में हमने जो है पावर दिया और ये जो रोटर है ये घूमने लगा, तो इसमें जो टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि हमने जो पावर बाहर से दिया हुआ है। हम तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना दें तो ये तो मोटर नहीं घूमेगा ना। तो वही जो हम किसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ फोर्स देना है, मतलब करंट एक फोर्स ही हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम पावर दे रहे हैं यहाँ से, तो वो जो मोटर का जो रोटर है वो तो घूम रहा है, तो उसमें तो टॉर्क जनरेट होगा। तो उसी को हम फिजिक्स में बोलते हैं कि ट्विस्टिंग फोर्स, मतलब किसी चीज़ को फोर्स देकर हम घुमा रहे हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।